हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस योगफल की कड़ी में। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या का योगफल पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे समधन पूर्णांकों का योगफल। आखिर ये समधन पूर्णांकों का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला दिया था कि यदि संख्याओं का योगफल निकालना हो तो योगफल का सूत्र होता है, योगफल बराबर होता है क्या, a प्लस यल अपान 2 और गुणे आपका यहाँ n हो जाता है। जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि a बराबर प्रथम पद होता है, यल बराबर अंतिम पद बटे 2 और n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, समधन पूर्णांकों का योगफल। ठीक है दोस्तों, तो इसे किस प्रकार से हम सरल करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे अगर दे दिया गया कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी समधन पूर्णांकों का योगफल निकालिए। समधन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 1 से 100 तक सभी समधन पूर्णांकों का योगफल। तो सबसे पहले आप 1 से 100 तक समधन पूर्णांक को लिख डालिए। सम संख्या क्या होती है, एक तो विषम संख्या होती है। सम का मतलब 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, जाते 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 कहाँ तक आपको चाहिए, 100 तक। ठीक, इनका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए वही बात, पहले आप प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद आपका a बराबर क्या निकल गया, प्रथम पद का मतलब पहला पद 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर अंतिम पद आप निकालेंगे। अंतिम पद आपका क्या हो गया, अंतिम पद को यल से निरूपित करते हैं। अंतिम पद है कितना, 100 है। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए पदों की संख्या। क्या चाहिए आपको, पदों की संख्या। पदों की संख्या यल बराबर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 2 से लेकर आप 100 तक लिखे हैं, इसमें कितने पद बनेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी 100 का आप आधा कर दीजिए। क्या करना है, क्योंकि 2-2 के अंतराल पे है, इसलिए 100 का आप आधा कर दीजिए। जो भी आएगा आपका वही पदों की संख्या हो जाएगी। अब आपको निकालना है योगफल, तो बड़े आसानी से आप योगफल निकाल लेंगे। योगफल बराबर हो जाएगा आपका क्या, a प्लस यल अपान 2 और इंटू n हो जाएगा। a का मतलब होता है प्रथम पद जो कि 2 है, और प्लस यल का मतलब अंतिम पद जो कि यहाँ पर 100 है, बटे 2 और गुणे आपका हो जाएगा n कितना दिया गया है, 50। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप सरल कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा यह इनका योगफल आ जाएगा। कैसे देखते हैं, 100 और 2 मिलके 102 हो जाएगा, बटे 2 और गुणे 50 हो जाएगा। अब 2 को इनसे कैंसिल करा दीजिए, 2 25 हम 50 होता है। अब 25 का गुणा जब 102 से कराएंगे तो 25 दूना 100 हो जाएगा, हासिल 10, 25 0 0, 10 के 0 हासिल 1, 25 के 25 और 1 26। अर्थात आपने देखा यहाँ पर जो 2600 आपका आंसर आया, ये समधन 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से लेकर 100 तक के समधन पूर्णांकों का योगफल आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ अलग एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि आपका दे दिया गया क्या, कि 50 से 100 तक, दूसरा प्रश्न क्या दे दिया जाए, 50 से 100 तक सभी धन पूर्णांकों का योगफल निकालिए। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 50 से कह रहा है वो भी समधन पूर्णांकों का, तो 50 से 100 तक पहले सम संख्या लिखिए। क्या हो जाएगा, 50, 50 के बाद क्या आता है, 52, 52 के बाद क्या आता है, 54, जाते जाते आपका जाएगा कहाँ तक, 100 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप ढूंढिए प्रथम पद क्या है। तो आपका प्रथम पद a बराबर हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर आपका कितना निकल गया, पहला पद 50 है। अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका, तो अंतिम पद आपका यल बराबर हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वह पदों की संख्या। आखिर पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पदों की संख्या,
पदों की संख्या n बराबर कैसे निकालेंगे। अब 50 से 100 तक लिखा है, इसमें कितने पद आ सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन ये सोचेंगे कि 50 से 100 तक है, उसका आधा कर डालो, 50 का आधा कर डालो, 25 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका एक रूल्स होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। जितना यहाँ पर है सबसे अंतिम पद को लिख लीजिए। सबसे अंतिम पद जहां से शुरुआत हुआ है इसके पहले कौन सा सम संख्या आया होगा, तो जहां से शुरू हुआ है इसके पहले वाली सम संख्या आपकी हो जाएगी 48, उसी को आप घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, घटाने के बाद 2 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, अब 100 में से 48 गया, कितना आ जाएगा आपका 52, और फिर बटे 2। तो इस प्रकार से आपने देखा ये आपका आ गया 26, अर्थात पदों की संख्या कितनी निकल गई 26। चलिए आपको योगफल निकालना है तो योगफल निकाल लीजिए। योगफल का सूत्र होता है, फिर वही चर्चा होगी, a + l/2 × n। पहला पद कितना दिया है 50 दिया है, और प्लस l कितना, अंतिम पद कितना है 100 है आपका, बटे 2 करा दीजिए और गुणे n कितना है आपका 26 है। ठीक, तो 2 से जब कैंसिल कराएंगे यहाँ 13 आ जाएगा, तो 100 और 50 150 हो गया, और गुणे यहाँ पर आपका हो जाएगा 13। अब गुणा करा दीजिए, 13 0 0, 13 × 5 = 65, हासिल 6, 13 × 1 = 13, 13 और 6 = 19, 1950 ये आपका आंसर बन गया। तो आपने देखा कि जो सम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र है, सूत्र आपका यही फॉलो होगा, बस अतः उसमें एक बात फंसती है केवल पदों की संख्या निकालने के लिए। तो पदों की संख्या जब भी आप निकालिएगा, अगर बीच से दिया है तो अंतिम पद में से जहां से शुरुआत हुआ है उसके पहले की सम संख्या या विषम संख्या की बात की जाएगी, तो विषम संख्या उसको घटाकर 2 से भाग दिला देंगे, जो भी आएगा वो पदों की संख्या आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप फार्मूले पे रख देंगे, बड़े आसानी से आपका यह सवाल लग जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ धन्यवाद।